हेलो दोस्तों। अक्सर मेरे क्लिनिक पर मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कभी आप गर्म सिकाई बताते हैं, कभी आप ठंडी सिकाई बताते हैं, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि कब हमें गर्म सिकाई करनी है, कब हमें ठंडी सिकाई करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप सबकी डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो मैं डॉक्टर अग्नि शर्मा आज आपको इसी टॉपिक पे आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो बॉडी का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि उस जगह पे, जिस जगह पे चोट लगी हो, वहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया जाए ताकि वहाँ की एक अच्छी हीलिंग हो सके। ये है तो हमारे अच्छे के लिए, लेकिन हमें वो पेनफुल होता है, कष्ट देता है। तो जिसको ठीक करने के लिए या उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन या वहाँ की जो स्वेलिंग है वो कुछ हद तक कम हो सके। और चूंकि जो आपकी आइसिंग होती है या जो ठंडी सिकाई होती है, ये हमारे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी कुछ हद तक सप्रेस करने का काम करती है, जिससे कि हमें उस पार्ट पे दर्द का एहसास कम हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें गर्म सिकाई कब करनी है। तो गर्म सिकाई हम ज़्यादातर ऐसे मामलों में करते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे या कहीं पे भी काफ़ी लंबे टाइम से पेन हो, जिसको कि क्रॉनिक पेन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट आपको बैक पेन है, और वो बैक पेन आपको 6 महीने साल भर से है, और वहाँ पे काफ़ी स्टिफनेस है, जकड़न सी महसूस होती है, आपको कंफर्ट नहीं फील होता है, आपको एक तनाव सा महसूस होता है आपको, तो वहां पे आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए। अब दोनों के बीच का एक और पार्ट आता है कि ठंडी और गर्म दोनों को मिला करके भी एक सिकाई की जाती है, जिसे कंट्रास्ट बात बोलते हैं। ये कब करना होता है? जब भी किसी जगह पे कोई एडिमा हो, जैसे लिक्विड का कलेक्शन हो गया हो, जैसे हमारे अपर आर्म या लोअर लिम्ब, जैसे दोनों हाथ या दोनों पैर, खासकर इस जगहों पे हम लोग यूज करते हैं इसको, कि जहाँ पे लिक्विड का कलेक्शन हो, एडिमा हो, वहाँ पे अगर आप कंट्रास्ट बात देते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए ठंडी सिकाई दिया, फिर कुछ देर के लिए गर्म सिकाई दिया, फिर कुछ देर ठंडी, फिर कुछ देर गर्म, इस प्रोसेस को कंट्रास्ट बात कहते हैं। तो उस एडिमा से हम रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, जो गर्म सिकाई होती है उसमें भी दो टाइप होती हैं, एक तो ड्राई हीट और दूसरा मॉइस्ट हीट। तो अब ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि दोनों में हमारे लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टडी और रिसर्च में पाया गया है कि जो मॉइस्ट हीट होती है, वो जो नमी वाली सिकाई होती है, या यूं कह ले कि जो पानी में हम टॉवल डीप करके उससे जो सिकाई करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है रादर देन ड्राई हीट, या इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड होता है, या हॉट वाटर बॉटल होता है, उसकी अपेक्षा। तो हमें अगर घर पे रिलीफ चाहिए और बेहतर रिलीफ चाहिए तो मॉइस्ट हीट को प्रीफर करना चाहिए। आप एक मोटी मोटा समझ लें सिंपल तरीके से कि जब भी आपको किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग दिख रही हो और स्वेलिंग के साथ दर्द हो, तो वहां पे आप सबसे पहले आइस पैक या ठंडी सिकाई को ही प्रीफर करें। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कहीं भी ऐसे पार्ट पे दर्द है जहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, लेकिन पेन लंबे टाइम से वहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, मसल्स रिलैक्स नहीं होने की वजह से दर्द हो रहा है, तनाव है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप गर्म सिकाई को, या गर्म सिकाई में भी कहें तो मॉइस्ट हीट को, हॉट वाटर फर्मेंटेशन या पानी में टॉवल डीप करके करने वाली सिकाई, उसको प्रीफर करें। और अगर कहीं पे भी बहुत लंबे टाइम से स्वेलिंग रुकी हुई है, एडिमा है, तो वहाँ पे आप कंट्रास्ट बाथ को यूज करें। उम्मीद है आपकी डाउट को कुछ हद तक मैं क्लियर कर पाया हूँगा।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।